सो गाइस, जैसे कि हमारी ल्यूसेंट जीके जीएस की सीरीज कंटिन्यू जारी है। यहाँ पर हम 700 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं और अब आगे हम लेकर चलेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। क्लियर गाइस, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने हिस्से का लाइक जरूर करें, और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके चले। फर्स्ट है कि मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो ये है राई में, सोनीपत में। सोनीपत के पास एक जगह है राई, ठीक है। और मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल यहीं पर स्थित है, ठीक है। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो हुई थी ताशकंद, ठीक है। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ताशकंद में। फिर है कि कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी हैं? तो कालिदास की जो भाषा रचनाएं हैं वो हैं संस्कृत भाषा में, ठीक है। नेक्स्ट है कि 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओ डायर की किसने लंदन में हत्या की थी? तो वो की थी उधम सिंह ने। 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या की थी उधम सिंह ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की है? तो वो की है महात्मा ज्योतिबा फूले ने। नेक्स्ट है, टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो टोडा जनजाति जो सबसे ज्यादा पाई जाती है वो पाई जाती है तमिलनाडु राज्य में, है ना। टोडा जनजाति की अगर बात आएगी तो तमिलनाडु राज्य की बात आएगी, ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? तो वो थी चंद्रावल। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म थी चंद्रावल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि असम का पुराना नाम क्या है? असम का पुराना नाम है कामरूप, ठीक है। असम, अभी तो फिलहाल असम का नाम हो गया है असोम, ठीक है। असोम से पहले था असम, और असम से भी पहले था कामरूप। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? तो सन 1973 में, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, जो टाइगर्स हैं उनकी सुरक्षा के लिए। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? तो होती है सल्फर के कारण। सल्फर मौजूद होता है प्याज और लहसुन में, उसी के कारण उसकी एक तीव्र गंध होती है। केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया? तो वो था सरकारिया आयोग, जो कि केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु गठित किया गया था, ठीक है। आगे है नेक्स्ट, नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? तो नई दिल्ली का वास्तुकार था एडविन ल्यूटिन, जो कि इंग्लैंड में था। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? एडविन ल्यूटिन। नेक्स्ट है, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह। फिर है कि पृथ्वी पर दिन रात कहां बराबर होते हैं? तो पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं भूमध्य रेखा पर, ठीक है। पृथ्वी पर दिन और रात कहां पर बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट है, मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर है मदुरई, तमिलनाडु में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? मदुरई, यानी कि तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कि संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? तो संसार का सबसे ज्यादा उत्पादन तो भारत में ही होता है, ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो होता है रेबीज, या फिर उसको बोला जाता है हाइड्रोफोबिया, ठीक है। पानी का डर, हाइड्रोफोबिया, रेबीज एक वायरस होता है जो कि कुत्ते के काटने से होता है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो वह है अन्नाई मुंडी। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर अन्नाई मुंडी, जो कि अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं वहां पर अवस्थित है। फिर है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो वह नर्मदा नदी पर बनाई गई है, सरदार सरोवर परियोजना। नेक्स्ट है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? तो उस तट को बोला जाता है कोरोमंडल तट। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को बोला जाता है कोरोमंडल तट। नेक्स्ट है, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन से, ठीक है, ठीक है, मछली के पालन से, मत्स्य पालन से। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो वो होता है गुजरात में। सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन गुजरात राज्य में। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो वो है लेह, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह। यहां पर जो वर्षा का जो वार्षिक है वो लगभग 13 सेंटीमीटर के आसपास है, 13 सेंटीमीटर के आसपास ही वर्षा होती है सबसे कम।
कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? तो वह है शुक्र। भगिनी ग्रह कह सकते हैं, जुड़वा बहन कह सकते हैं पृथ्वी की। ठीक है, तो ये सब शुक्र के लिए बोला जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो वो है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, जिन्हें हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? तो वो होती है मीथेन। मीथेन, दलदली भूमि में जो गैस निकलती है वो होती है मीथेन। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। केमिकल नेम से रिलेटेड, विटामिन के केमिकल नेम से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से याद करके चलें। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन बी1 थायमीन। ठीक है, इस तरीके से। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। एसएससी का था फेवरेट क्वेश्चन है, हर एक पेपर में देखने को मिलता है। मिथाइल आइसोसाइनेट, जो कि 1984 में भोपाल गैस त्रासदी के कारण रिसाव हुई थी, रिसाव में हुई थी गैस का रिसाव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो वो किया था महर्षि दयानंद ने, स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग। फिर है कि विलय की नीति किसने लागू की है? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा विलय की नीति लागू की गई, राज्य हड़पने की नीति या राज्य विलय की नीति। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। फिर है केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया है? तो वो किया है बाल गंगाधर तिलक ने, केसरी और मराठा अखबारों का संपादन। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? तो टोडरमल का संबंध था भू राजस्व व्यवस्था से। किससे था? भू राजस्व व्यवस्था से। फिर है महाराणा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? तो वो थी लाहौर। महाराणा रणजीत सिंह की राजधानी थी लाहौर। फिर है पोलियो का टीका किसने खोजा था? तो वो था जोनास साल्क ने। पोलियो का टीका किसके द्वारा खोजा गया था? जोनास साल्क के द्वारा। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो वो है गोमतेश्वर की। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो वो है गोमतेश्वर। फिर है कि पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 21 वर्ष। पंचायत का सदस्य बनने के लिए मिनिमम से मिनिमम एज 21 वर्ष। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? तो वो है अमेजोन। ठीक है, अमेजन नदी। ठीक है, जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो उनको कहलाता है खरीफ की फसल, जो कि जून से लेकर सितंबर के बीच में तैयार होती है। नेक्स्ट है कि चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था? तो वो बनवाया गया था नेकचंद के द्वारा। चंडीगढ़ का जो प्रसिद्ध रॉक गार्डन है नेकचंद के द्वारा। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? तो वो है वाशिंगटन डीसी। ठीक है, वाशिंगटन डीसी विश्व बैंक का मुख्यालय, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर। ठीक है, नेक्स्ट है कि संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है सुपीरियर झील। सुपीरियर झील। फिर है योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? तो वो है कुश्ती से संबंधित है, योगेश्वर दत्त भी और सुशील कुमार भी। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वो था लॉर्ड कैनिंग। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। फिर स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कूका आंदोलन किसने चलाया था? कूका आंदोलन चलाया गया है गुरु राम सिंह के द्वारा। और नेक्स्ट है 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो वो थे राजा राममोहन राय, जिन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1815 में कलकत्ता में। फिर है कि शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? तो उसको कहा जाता था अष्टप्रधान। शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम था अष्टप्रधान। ठीक है, अष्टदिग्गज थे राजा कृष्णदेव राय के राज दरबार में।
ठीक है। कृष्णदेव राय के जो राजदरबार में थे विद्वान उनको अष्टदिग्गज कहा जाता था, शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था, और अकबर के राजदरबार में जो थे उन्हें नवरत्न कहा जाता था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो गाइज ये थे आज के 50 क्वेश्चन, और यहाँ पर हमारे 750 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। 1000 लूसेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस कराने का यहाँ पर हमने टारगेट लिया है। ठीक है, तो जल्द ही वो भी पूरे करा दिए जाएंगे। क्लियर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, और जैसा कि मैं बताता ही हूँ कि क्वेश्चंस आपको वीडियो देखते देखते भी याद हो जाएंगे। अगर इसी वीडियो को आप 2-3 बार देख लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली याद हो जाने हैं, फिर आप भूल नहीं पाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे इस चैनल गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले और सबसे पहले मिले। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।